अक्षय एक आईटी प्रोफेशनल था जो जयपुर से दिल्ली अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहा था। लेट नाइट का सफर करना उसके लिए आम बात थी, क्योंकि रात के समय ट्रैफिक का झंझट नहीं होता। पर उस रात कुछ अलग था। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी और हाईवे पर एक अजीब सी खामोशी थी। अक्षय ने अपने स्टीरियो सिस्टम पर एफएम चालू करने की कोशिश की, पर हर चैनल पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज थी। थोड़ा इरिटेट होके उसने एफएम बंद कर दिया और अपनी स्पीड बढ़ाने लगा। सफर शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी पर एक अनजाना नंबर था। अक्षय सोच रहा था कि इस वक्त कौन कॉल कर रहा होगा, पर उसने क्यूरियोसिटी के चलते फोन उठा लिया। दूसरी तरफ एक औरत की सिसकियां थी। अजीब बात यह थी कि उस औरत का कोई आवाज नहीं था, बस सिसकियां और हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी। अक्षय ने कहा, हेलो, कौन है? पर जवाब नहीं आया। उसने फोन काट दिया, लेकिन एक अनईजी फीलिंग उसके दिल में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रोड के साइड एक सिग्नल बोर्ड था जिस पर लिखा था, आगे मत बढ़ो, यह रात तुम्हारे लिए आखिरी हो सकती है। अक्षय यह पढ़कर थोड़ा घबराया, पर अपने कॉन्फिडेंस को संभालते हुए उसने सोचा, यह किसी लोकल प्रैंकस्टर का काम होगा। उसने इग्नोर किया और अपनी गाड़ी और तेज चलाई, लेकिन अब हवा और तेज और ठंडी होने लगी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। अचानक उसका कार स्टीरियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक अजीब सी मंत्र जाप की आवाज आने लगी, जो संस्कृत जैसा लग रहा था, पर अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने स्टीरियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। फिर एक और अजीब चीज हुई। कार के टेम्परेचर इंडिकेटर ने दिखाया कि गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिर गया है। तभी उसके हेडलाइट्स के सामने एक औरत दिखाई दी। वही काली साड़ी पहने, सर झुकाए हुए रोड के बीच में खड़ी थी। अक्षय ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पूछा, मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? रात के इस समय यहां कैसे? वह औरत एकदम चुप रही। धीरे से उसने अपना चेहरा उठाया। अक्षय का दिल थम गया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। ना आंखें थी, ना नाक, बस एक काली खाली जगह थी। अक्षय ने घबराकर रिवर्स गियर लगाया, पर उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जैसे गाड़ी अब उसकी नहीं रही। और फिर वह औरत एकदम से गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई और अपने खाली चेहरे से उसे घूरने लगी। अक्षय का होश उड़ गया था, पर तभी औरत ने एक जोर की चीख मारी। अक्षय रोड के जंगल में घुस गया। हवा में उस औरत की आवाज गूंज रही थी, कहा था ना, आगे मत बढ़ो, अब तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जा सकता। जंगल में भागते हुए अक्षय को लग रहा था कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कदमों की आवाजें और तेज होने लगी। अक्षय ने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वही औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके घाव भर गए थे, पर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अक्षय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यह रोड सिर्फ उनका है जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। तुम्हें भी अब यहीं रुकना होगा। अगली सुबह पुलिस को हाईवे के सिग्नल के पास अक्षय की कार मिल गई, जो काफी बुरी तरह डैमेज थी। उसका फोन और वॉलेट गाड़ी में था, पर अक्षय का कोई पता नहीं चला। लोकल लोग कहते हैं कि उस सिग्नल के आगे जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता।